हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। उसमें कुछ प्रॉब्लम देखे थे। एक सरफेस एरिया वाला जो प्रॉब्लम बचता है उसको आप देख लेना। उसमें अगर डाउट आते हैं तो पूछ लेना। एक प्रॉब्लम के लिए वो वीडियो बनाना मतलब पॉसिबल नहीं होगा कि वो 10 मिनट का प्रॉब्लम है तो बहुत ही छोटा वीडियो हो जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं, आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आज जो है, आज से हम नया चैप्टर करने वाले हैं स्टार्ट। तो उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इजी सा चैप्टर है और इसके मार्क्स आउट ऑफ मिलते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को हम बड़े अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए इस नए से चैप्टर को अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपने 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा, उसके पहले भी पढ़ा होगा, या 11th में पढ़ा प्रोबेबिलिटी। ओके, सो वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एडवांस जो वे है वो अभी आपको 12th में है। ओके, सो मैं पहले ये प्रोबेबिलिटी बेसिक से चलेंगे हम। प्रोबेबिलिटी बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी। ओके, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आज रेन आएगी या नहीं आएगी, आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, ये क्या हो गई? पॉसिबिलिटी हो गई। आप बोलोगे आएगी, मैं बोलूंगा नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी हो गई। वो तो आने के बाद ही पता चलेगी ना, बारिश आएगी या नहीं आएगी। ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले लो कि आपने कॉइन ले लिया। कॉइन का एग्जांपल बड़ा ही अच्छा है। आपने कॉइन ले लिया और उसको टॉस कर रहे हो। तो कॉइन की दो साइड होती है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल, जिनको हम एच और टी से डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी में। ओके, सो एक तो कॉइन ये करने के बाद सिक्का आपने उछाल दिया, तो उसके बाद एक तो हेड आएगा और टेल आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा। क्या कोई ऐसा बंदा है कि बता सकता है कि हर बार क्या आएगा? जैसे वो एक जन्नत मूवी थी, उसमें इमरान हाशमी बता देता है कि इस मैच में वो क्या मारेगा, 6 मारेगा, 4 मारेगा। तो वो मूवी में पॉसिबल है, मूवी में कुछ भी दिखा सकते हैं, बट इन द रियल लाइफ हेड और टेल आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि क्या होगा। एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, लक अच्छे हो तो 10 बार आएगा, बट 11वीं बार वो चेंज होगा जो आपने बोला होगा। ओके, सो कॉइन उछालते हो, वो भी हमारी क्या हो गई? पॉसिबिलिटी हो गई। ओके, उसके बाद सांप सीढ़ी खेला है सबने, बचपन में खेला होगा सांप सीढ़ी, अभी भी कुछ लोग खेलते होंगे ना। सही वो पूरा ये लेके डाइस लेके, बट मोबाइल पे तो खेलते ही होंगे। कभी कभी मैं भी खेल लेता हूँ, बड़ा अच्छा मजा आता है उसमें सांप सीढ़ी में फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो ये सांप सीढ़ी वाला जो खेल है उसमें वो डाइस होता है। देखो, उसमें एक साइड में एक होता है, फिर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4, 5 और 6 गिरने के बाद आप डबल से फिर आपको खेलने के लिए मिलता है, मतलब डाइस उछालने के लिए मिलता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें भी पॉसिबिलिटी आ गई। आप ये नहीं कहोगे कि मैं हर बार 6 ही डालूंगा, हर बार मेरे 5 ही आएंगे। अभी 2 लग रहे हैं सीढ़ी मिलने के लिए, अभी 2 लग रहे हैं, मुझे 2 मिल जाए तो मुझे सीढ़ी मिल जाएगी सांप सीढ़ी खेल में। ओके, बट वो 2 गिरते ही नहीं। आपने कितने भी मन्नत मांगी हो, कुछ भी करे हो, वो आपके 2 नहीं गिरेंगे। मतलब जितना आपको चाहिए उतना नहीं आपको दिखेगा। तो ये हो गए उसकी भी पॉसिबिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओके, जिनको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो उसका ही हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पढ़ना है। ओके, सो एक टर्म यहाँ से निकल के आती है, वो फर्स्ट टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, सो अभी जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, ये चाहे बारिश का हो गया हो, या कॉइन का हुआ, या वो डाई का हुआ, मतलब वो डाइस आप सब्सिडी वाला, या आप पत्ते ले लो, कार्ड। ओके, सो 52 कार्ड होते हैं। तो कोई कोई जादूगर ऐसा होता है कि वो बोल देता है आपको कि ये पत्ता कौन सा है, तो उसको पता होता है, उसने बहुत उसमें पीएचडी करी हुई है, इसलिए वो बता सकता है कि वो क्या है। ओके, उसमें कहीं ना कहीं खोट है। ओके, वो कोई मतलब उसको वरदान नहीं है कि तुम कैसे बता रहे हो, वो आप नहीं बता सकते। 52 कार्ड में से कौन सा कार्ड आपके हाथ में है वो आप नहीं बता सकते। मैंने अभी ये 52 पत्ते ले लिया और आपको बोला कि ये कार्ड एक चॉइस करो, और मैं बताऊंगा कि वो कार्ड कौन सा है, तो वो डेफिनेटली वो कार्ड नहीं होगा। 52 पत्ते भैया, कौन सा कार्ड कब होगा बता दो। ओके, सो ये इसको बोलेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो जो बारिश वाला एग्जाम्पल था, दैट इज द रेन, रेन होगी कि नहीं, वो वाला एक एग्जाम्पल रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद कॉइन का, ओके, उसके बाद डाइस का, ओके, और उसके बाद अभी कौन सा दिया? कार्ड का।
ये सारे जो एग्जाम्पल है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मतलब हम डे टू डे लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि इट हैज टू आउटकम्स। ओके, इनको जो ये इनका हेड और टेल जो आ गया ना, इनको हम आउटकम बोलेंगे। जब आप कॉइन टॉस करोगे तो हेड और टेल आएगा, इनको हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। इनको क्या बोलते हैं हम, आउटकम्स बोलते हैं। ओके, रेन होगी कि नहीं होगी, ये भी आउटकम्स है। ओके, सो डाई 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 ही आएगा कि नहीं, ये भी आउटकम्स है। और काट 52 तो वह भी आउटकम्स है। मतलब हर रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ ना कुछ आउटकम्स निकल के आएंगे। ओके, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन दो ही पॉइंट पर बेसिस है। वो क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब इट हैज एटलीस्ट टू आउटकम्स। ओके, मतलब उसको मिनिमम, एटलीस्ट मींस मिनिमम, उसको दो आउटकम होने चाहिए। तो वो क्या हो गया, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और क्या बता सकते हो, ये पूछेंगे नहीं आपके एग्जाम में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बट किसी ने पूछ लिया कि भैया ये बताओ, आपने 12th पास कर लिया है, अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, भैया मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या बताओगे रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, तो यही बताना कि इट हैज एटलीस्ट टू आउटकम। और वी कैन नॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट रिजल्ट इन एडवांस। ओके, प्रेडिक्ट, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट रिजल्ट इन एडवांस। ओके, अच्छा वर्ड है प्रेडिक्ट। ओके, सो हम मतलब पॉसिबिलिटी तो बता सकते हैं कि क्या होगा, बट हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे कि आपने अभी 12 का एग्जाम देने वाले हो, आपने 12 का एग्जाम दे दिया, कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे 90% आने ही वाले हैं, पेड़े वेड़े सब बांट देगा। तो कहीं सुना है ऐसा कि रिजल्ट के पहले वो पेड़े वेड़े बांट के आराम से बैठा हो, क्या पता फेल हो जाए। भैया बांटना मत रिजल्ट से पहले, ऐसा तो नहीं करते ना आप। जब ही रिजल्ट लगेगा तभी पता चलेगा कि पास हो या फेल हो। मेरे बच्चे तो ऑलवेज पास ही होते हैं, वो कभी फेल नहीं होते। ओके, सो मेरे स्टूडेंट, इट हैज एटलीस्ट टू आउटकम, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट आउटकम्स इन एडवांस। हम एडवांस में नहीं बता सकते कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, वो पास होने वाला है या फेल होने वाला है। और उसके दो आउटकम्स होंगे तो उनको बोलेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, और जो ये आउटकम्स की डेफिनेशन क्या हो गई, ये हेड और टेल। ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो भी आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनका एक आउटकम्स हमने बोल दिया। और एक डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आती है आपके पास। ओके, और एक डेफिनेशन आती है, वो ये तो दूसरी हो गई आउटकम्स। ये थर्ड, सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस, तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस को। ओके, सो सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट में से आउटकम्स आया। ओके, आउटकम में से सैंपल स्पेस निकल के आता है। तो सैंपल स्पेस क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ possible outcomes, number of possible outcomes is called as sample space. It's called as sample space, and it is denoted by कैपिटल लेटर एस। ओके, जो जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे, जितने भी आउटकम आए उनको एक सेट में लिख लो, उनको क्या बोलेंगे हम, सैंपल स्पेस बोलेंगे। ओके, जैसे कि आपने ये कॉइन टॉस किया तो एक कॉइन इज टॉस। ओके, कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन आपने टॉस कर दिया। ओके, सो सैंपल स्पेस में एस लिख रहा हूं। ओके, क्योंकि सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, तो इनको एक सेट में लिखेंगे, दैट इज एच और टी। एच और टी क्यों लिखा, क्योंकि ये इसके पॉसिबल आउटकम्स है। तो एक कॉइन टॉस करोगे तो उसके लिए सैंपल स्पेस ये आएगा। अगर बताओ दो कॉइन टॉस करोगे, टू कॉइन्स आर टॉस, तो क्या सैंपल स्पेस निकल के आता है, ये आपने करा हुआ है। ओके, सो एक कॉइन ले लिया। ओके, एक कॉइन ले लिया आपने, ये 1 रुपीज का, ये कितने भी रुपीज का ले लो, 5। हेड और टेल सबका सेम ही होता है। ओके, चलो दो कॉइन ले लिए, यहाँ पे क्या आएगा, एक बार हेड आ सकता है, एक बार इस कॉइन को टॉस किया, बाद में इस कॉइन को टॉस करेंगे तो यहाँ पे भी हेड आ सकता है,
फिर हेड आ गया, यहाँ पर टेल आ सकता है, ओके, या ऐसा हो सकता है कि टेल आएगा, यहाँ पे हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे, इस प्रकार से आएगा, ओके। सो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, दोनों हाथ में दो कॉइन ले लेना और करके देखना, ये ऑर्डर इधर उधर होगा बट यही मिलेंगे, हेड हेड मिलेगा, हेड टेल मिलेगा, टेल हेड मिलेगा, या ऐसा पॉसिबल हो कि दोनों टेल आ जाए, ओके। सो करके देखना, इसमें मतलब सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। सो एक कॉइन टॉस किया तो ये हो गया, 2 कॉइन टॉस किए तो ये हो गया। अच्छा, आपने अगर डाई अगर थ्रो किया, ओके, सांप सीढ़ी वाला, डाई इज थ्रोन, die is thrown, so outcomes क्या आएगा, इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जीरो नहीं होता है इसमें, ओके। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जीरो कहाँ होता है सांप सीढ़ी खेलने में, खेलते वक्त सांप सीढ़ी याद में रखना है, ओके। जीरो तो नहीं होता है, एक तो 1 गिरेगा भैया, नहीं तो 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 4 गिरेगा, 5 गिरेगा, नहीं तो 6 गिरेगा, जीरो तो नहीं गिरता है, ओके। सो इसके लिए सैंपल स्पेस ये होता है, ओके। सो हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, उसके लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ओके। और इसमें क्या कहना है कि एटलीस्ट उसके 2 आउटकम होने चाहिए, और 2 आउटकम होने के साथ साथ उसका एडवांस में हम उसका रिजल्ट नहीं बता सकते हैं, ओके। उसके यहां से निकल के या आउटकम्स, ओके, आउटकम्स निकल के आया, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटकम्स निकल के आएगा, ओके। और उसके बाद हमने पढ़ा कि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस, ओके। सो जितने भी आपके पास आउटकम्स निकल के आते हैं उनको एक बक्से में बंद कर दो और ऊपर से उसमें बैठ जाओ, सैंपल स्पेस भाग ना जाए। तो जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए उनको एक बक्से में डाल दिया, मतलब कि एक सेट में डाल दिया, तो उनको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस, ओके। एक कॉइन टॉस किया तो ये सैंपल स्पेस आता है, 2 कॉइन के लिए ये आता है, 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं, ओके। और ये सैंपल स्पेस क्या, सैंपल स्पेस डाई अगर थ्रोन किया तो इसको बोलेंगे हम S इज इक्वल्स टू द दिस 1 2 3 4 5 6, ओके। और एक कंसेप्ट इससे ही निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ S, दैट इज द N ऑफ S, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जितने भी आपने सैंपल स्पेस का सेट लिखा उसमें कितने नंबर लिखे आपने, मतलब कितने एलिमेंट लिखे, आप काउंट कर सकते हो, इसमें कितने हैं 1 2, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे कितने हुए, 2 हुए, ओके। यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4, तो 4 हो गए, ओके। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस N ऑफ S से लिखेंगे, यहाँ पे कितने होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू द 6, नंबर ऑफ S इज इक्वल्स टू द 6, ओके। सो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक, आओ चलो अभी और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है सैंपल स्पेस निकालने वाला, इसको देख लेते हैं। A boy has 1 rupees coin, 2 rupees coin and 5 rupees coin in his pocket, ओके। एक बॉय है जिसके पॉकेट में कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, कितने रुपीस की है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 1 रुपी का कॉइन है, उसके बाद 2 रुपीस का कॉइन है, और बाद में 5 रुपीस का उसके पॉकेट में कॉइन है, तीनों कॉइन उसके एक पॉकेट में है, ओके। He takes out 2 coin out of his pocket, one after the another, find a sample space, वो क्या कर रहा है, अपने पॉकेट में हाथ डाल रहा है और 2 कॉइन निकाल रहा है, 3 कॉइन है, ओके। ये 3 कॉइन है, उसने ऐसा पॉकेट में हाथ डाला, ओके। और 2 कॉइन, कभी भी ये दोनों आ सकते हैं हाथ में, ये दोनों हाथ आ सकते हैं हाथ में उसके, या ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो वो 2 कॉइन पहले वो निकाल रहा है, पहले वो 2 कॉइन निकाल रहा है, ओके। सो अगर वो फर्स्ट कॉइन इज 1 रुपीज, फर्स्ट कॉइन इज 1 रुपीज, उसने जेब में हाथ डाला और वहां से अगर उसने उसका फर्स्ट कॉइन क्या है, ये आया, मतलब उसके हाथ में ये आया, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि यहाँ पे 1 रुपीज और 2 रुपीज भी आ सकता है उसके साथ में, ये तो आया ही आया, मतलब उसने जेब में हाथ डाला तो एक बार उसके साथ ये आया होगा, ओके, और एक बार ये आया होगा, एक बार ये आया होगा और एक बार ये आया होगा, ओके। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया होगा, दैट इज द 1 रुपीज एंड 5 रुपीज, ओके। यही आएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट कॉइन इज 1 रुपीज, मतलब पहली बार उसने जेब में हाथ डाला तो उसका जो कॉइन आया, तो वो फर्स्ट जो कॉइन उसके साथ आया वो 1 है, बट वो निकालना कितना चाहता है, 2 कॉइन निकालना चाहता है, तो एक कॉइन के साथ ये भी कॉम्बिनेशन आएगा, ये भी आएगा, ओके।
अगर फर्स्ट कॉइन इज 2 रुपीज हुआ, फर्स्ट कॉइन इज 2 रुपीज हुआ तो क्या होगा, 2 रुपीज। तो अगर फर्स्ट कॉइन है, अभी ये हमारा फर्स्ट कॉइन है 2 रुपीज, 2 रुपीज के साथ ये भी आ सकता है 1 रुपीज, ओके, और ये भी आ सकता है 2 रुपीज और ये 5 रुपीज, ये भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, ओके। चलो, इफ फर्स्ट कॉइन इज 5 रुपीज, अगर फर्स्ट कॉइन 5 रुपीज है तो क्या आएगा, 5 रुपीज आएगा, 5 रुपीज के साथ ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ओके। सो 1 रुपीज और ये 5 रुपीज के साथ ये 2 रुपीज, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे आउटकम्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, आउटकम्स हो गए। और आउटकम्स को, सारे आउटकम्स को एक बक्से के अंदर, एक सेट के अंदर बंद कर दोगे तो हमारा सैंपल स्पेस निकल के आता है, ओके। सो सैंपल स्पेस दैट इज द S इक्वल्स टू, क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये 1 रुपीज कॉमा 2 रुपीज, ओके। उसके बाद ये 1 रुपीज कॉमा 5 रुपीज, ओके। उसके बाद 2 रुपीज कॉमा 1 रुपीज, ओके। उसके बाद 2 रुपीज कॉमा 5 रुपीज, ओके। उसके बाद 5 रुपीज कॉमा 1 रुपीज, ओके। और ये 5 रुपीज कॉमा 2 रुपीज, ओके, इतना आएगा, ओके। सो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस कितने आए हमारे, 1 2 3 4 5 6, कितने आए, 6 है, ओके। तो ऐसा ये सिंपल सा एग्जांपल था, सैंपल स्पेस निकालने वाला एग्जांपल था, बेसिक वाला एग्जांपल था, ओके। सो ऐसे वाले एग्जांपल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। ये एग्जांपल तो यहाँ पे फिनिश हो गया, ओके। अगर मैं 3 कॉइन्स दैट इज द 3 कॉइन्स टॉस, देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस, किसी को याद होगा तो बता दो, ओके। क्या होता है सैंपल स्पेस 3 कॉइन टॉस करने पर, H H H, ओके, H H T, उसके बाद H T H, उसके बाद T H H, ओके। उसके बाद H T T, उसके बाद T H T, उसके बाद T T H और बाद में T T T। ये तो 8 होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 होते हैं, पक्की बात है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो किसी को याद नहीं होगा कि कैसे लिखना है ये, तो देख लो, 3 कॉइन टॉस करने वाले हो तो H H H आएगा, ओके। 3 बार तो H आएगा ना, जैसे 2 कॉइन टॉस करते हो तो H H आता है, तो इसमें 3 बार H H आएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे T लिखते चलना, H H, ये T रिप्लेस किया मैंने, ये H वाला, बाद में ये T यहाँ लाया, बाद में यहाँ लाया, देखो H H T यहाँ था, इस T को यहाँ लाए तो ये बन गया, इस T को यहाँ लाए तो ये बन गया, ओके। ये 1 2 3 4 ये लिखते आएंगे आप लोगों को, ओके। यहां तक आपने लिख लिया, उसके बाद क्या करना, H को T बनाना और T को H बनाना, H को T और T को H, मतलब देखो इसको मैंने क्या बना दिया, ये T को H बनाया, TT ये बन गया, ओके। ये बनाना है तो इसको THT बन गया, ओके। इसको बनाना है तो TTH ये बन गया और इसको T, मतलब आपको क्या करना है, ये आप ध्यान में रखोगे तो ये सैंपल स्पेस 3 कॉइन का आप आसानी से लिख सकते हो, जो कि हमें काम में आने वाला है, ओके। और 2 डाइस अगर थ्रो करते हो तो क्या आता है सैंपल स्पेस, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, आई होप कि ये एग्जांपल आपका हो गया होगा। अगर 2 डाइस आप थ्रो करते हो तो उसके लिए सैंपल स्पेस जो है बच्चों, वो हमारे पास निकल के आता है S इक्वल्स टू, ये आता है 1 1, ओके। उसके बाद 1 2, ये 1 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद 1 5, उसके बाद 1 6, ओके, 1 4 1 6 हो गया। उसके बाद 2 1 2 2 2 3, ऐसा करते करते कहाँ तक, ऐसा पूरा पूरा लिख लेना। यहाँ पे 3 1 आएगा, 4 1 आएगा, 5 1 6 1, ये लाइन आएगी 6 1 6 2 6 3, ओके, 6 4, ओके। उसके बाद 6 5 और लास्ट में 6 6 आएगा। इस प्रकार के ये आउटकम्स आते हैं। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आते हैं, 36 आएंगे, आप घर पर निकाल के देख लेना, ओके। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे, यहाँ पर 36 आएंगे, ओके। सो ये वाला एग्जांपल और ये सैंपल स्पेस आई होप कि आपको ध्यान में आ गए होंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे में देखते हैं, और ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट
ओके। सो इवेंट बराबर है। ओके, सो इवेंट मैनेजमेंट देखा होगा, सुना भी होगा। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, किसी न किसी का एम भी होगा कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट करना है। जो कि इवेंट होते हैं मतलब प्रोग्राम होते हैं उनका मैनेजमेंट, ओके, उनको ही बोलते हैं ना इवेंट मैनेजमेंट। ओके, सो ये इवेंट क्या होता है, इट इज द इट इज इट इज it is the subset of it is the subset of sample space. It is a subset of sample space. Okay, so जितने भी सैंपल स्पेस आपके निकल के आएंगे उनका ये क्या होगा, सबसेट होगा। ये इनका क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट समझते हो, सब इंस्पेक्टर बाखूबी आपको बताया है कि सब इंस्पेक्टर और सबसेट क्या होता है। सेट और रिलेशन जब पढ़े थे तब आपको पता ही होगा कि सबसेट क्या होता है। ओके, सो सैंपल स्पेस का जो कोई भी सबसेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन टॉस किया, अ कॉइन या दो कॉइन ले लो, टू कॉइन्स आर टॉस। आपने दो कॉइन उछाल लिए। ओके, सो सैंपल स्पेस क्या निकल के आता है, सैंपल स्पेस निकल के आता है एच टी एच और टी, यही सैंपल स्पेस निकल के आता है। ओके, नंबर ऑफ एस कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 4। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि लेट ई बी द इवेंट, ये जो लिख रहा हूं ना मैं ई, इसको हम इवेंट बोलेंगे। ABCD किसी भी नाम से आप इसको, ए से लेकर जेड तक किसी भी नाम से आप डोनेट कर सकते हो, इसको डिनोट कर सकते हो आप इसको। ओके, ई बी द इवेंट। सो ई बी द इवेंट है, एक ई ऐसा इवेंट है जिसमें क्या होंगे, एटलीस्ट वन हेड। ई एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें ऐसे नंबर आएंगे, ऐसे सैंपल स्पेस के नंबर आएंगे, क्योंकि इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो जो कोई भी नंबर आएंगे वो सैंपल स्पेस से ही आएंगे, जो कोई भी नंबर आएंगे वो सैंपल स्पेस से ही आएंगे। ओके, सो इट इज अ इवेंट एटलीस्ट वन हेड। ऐसा हमें चाहिए, ऐसे मेंबर चाहिए कि जिसमें एटलीस्ट वन हेड हो। एटलीस्ट मीन्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एटलीस्ट मीन्स मिनिमम और एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम। मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो। कंडीशन क्या है कि मिनिमम एक हेड होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो हमें एक चाहिए, ये तो दो मिल गए, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे एक चाहिए, ये भी है, ये भी है, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये आएगा क्या, ये नहीं आएगा। तो ई में आप कौन से मेंबर लिखोगे सैंपल स्पेस के, एच, उसके बाद HT और उसके बाद TH, इतने नंबर लिखोगे। दैट इज द N ऑफ E, नंबर ऑफ इवेंट ऑफ E। इसके कितने हो गए, 3 हो गए। इसके कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये जो E है इसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ओके, मैं दूसरा एक इवेंट ले लेता हूं, A इज इवेंट, ओके, A इज इवेंट एटलीस्ट वन टेल। यहाँ पे हेड लिया था, यहाँ पे टेल ले लेंगे। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, टेल लेते हो एटलीस्ट वन टेल। तो ए में जो ए इवेंट है इसमें कौन से मेंबर आएंगे, इसके बता दो जल्दी से। एटलीस्ट मींस मिनिमम वन हेड चाहिए। ओके, सॉरी, मिनिमम वन टेल चाहिए। तो ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। सो HT, उसके बाद TH और TH और TT। सो नंबर ऑफ ए कितने आ गए, 3 आ गए। नंबर ऑफ ए कितने आ गए, 3 आ गए इसमें। ओके, सो ए इज द इवेंट एटलीस्ट वन टेल, तो इनको भी इवेंट बोलेंगे, इनको भी इवेंट बोलेंगे। ओके, चलो एक दूसरा इवेंट ले लेते हैं। बी इज अ इवेंट, ये दिया होगा इवेंट आपको एग्जाम्पल में। ओके, मैं खुद से ले रहा हूं, एटमोस्ट, या यहाँ पे ऐसे लिख दो, एटमोस्ट थ्री हेड। ओके, एटलीस्ट वन टेल ना, अच्छा, एटलीस्ट ही लेते हैं। ओके, एटलीस्ट 3 हेड, मतलब उसने बोला है कि बी एक ऐसा इवेंट है, ओके, यहाँ पे भी दे देते हैं,
ओके, यहाँ पे नहीं लिखा चलेगा। ओके, एटलीस्ट 3 हेड, ऐसा इवेंट हो बी कि जिसमें 3 हेड हो। अब बताओ सैंपल स्पेस में एच 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 टी टी एच टी टी है, तो 3 हेड कहां से लाए? मिनिमम तीन हो, उसके ऊपर कितने भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम 3 होने चाहिए। तो हमारे पास है ही 2, 3 कहां से लाए? बट सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि सबसेट में एक मेंबर जो है इसको वरदान है, दैट इज द फाई। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट है, सो फाई इज द सबसेट ऑफ सैंपल सेट। ये भी तो सेट ही है ना, सैंपल सेट। सो फाई इज द सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस। ओके, सो फाई अगर इसका सबसेट है तो एटलीस्ट 3 हेड उन्होंने मांगे हैं, तो बी में कौन सा मेंबर आएगा? बी में एक ही मेंबर आएगा, दैट इज द फाई। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे फाई से। सो बी इज इक्वल्स टू द क्या आएगा? फाई आएगा। ओके, बात को समझ रहे हो आप? ओके, सो ये हो गए हमारे इवेंट। ये भी हमारा इवेंट होगा, ये भी हमारा इवेंट होगा, और ये भी हमारा इवेंट होगा। ओके, सो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसकी? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये वाला फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, सो नंबर ऑफ ई दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। ई कितने हैं? 3। ओके, और नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास? 4। ओके, ये कितना है? 4 है। ओके, जो कुछ भी आंसर निकल के आएगा वो पी ऑफ ई दैट इज द 0 पॉइंट ही निकल के आएगा। ओके, और यहाँ पे साइन 24 पंचे 0.5 निकल के आता। सॉरी, गलत हो गया ना। 4 और 3 0 0 4 4 4 8 4 12 4 16 4 बजे 4 सेकंड 24 4 7 28। ओके, 2 बचेंगे, फिर से 0 देंगे। चलो 0.7 कुछ ना कुछ समथिंग आएगा। ओके, और ये जो आंसर है आपका, मैं फिलहाल इस पे बाद में आता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही 0.7, आगे में जो कुछ भी वैल्यू आती है वो आप निकाल लेना। ओके, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है दैट इज द नंबर ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, नंबर ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओके, सो नंबर ऑफ ए दैट इज द 3/4 ही आएगा। ओके, उसके बाद ओके, तो ये 3/4 आया, तो आपका आंसर हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में खेलता रहेगा। आई रिपीट, आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो आपका आंसर 0 से 1 के बीच में खेलता रहेगा। वो 0.1 0 से ना कम आएगा ना 1 से ज्यादा आएगा। ओके, सो आपका आंसर 0 से 1 के बीच में खेलता रहेगा। तो ये रहे इवेंट और ये रहे उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालने हैं। ये तो आपने बेसिक में भी करा है, ये मतलब आपने 10th में करा होगा या 11th में भी करा, डेफिनेटली कराई है। ओके, सो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम रुक जाते हैं। आज के लेक्चर में जितना भी हमने बेसिक पढ़ा वो सारा का सारा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आना। ओके, उस पे ही डिपेंड आगे की चीजें रहेगी। आई रिपीट कि जो अभी आपने बेसिक पढ़ा उसके ही बेसिस पर आगे की चीजें डिपेंड करेगी, इसलिए जो पिछला वाला है वो प्रीवियस वाला नॉलेज पूरा का पूरा आप रिवाइज करके आना। ओके, तो ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर इजी है बट आपको रिवाइज करते रहना है। ओके, सो बहुत आसानी से चैप्टर पढ़ेंगे हो। और हाँ, इसमें 2 एक्सरसाइज है, तो सेकंड जो एक्सरसाइज है वो तो हटाई गई है, मतलब कोरोना की वजह से। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई आपकी बहुत कम हो गई। ओके, सो एक ही एक्सरसाइज है और मिसलेनियस के कुछ प्रॉब्लम जो कि एक्सरसाइज 1 पे डिपेंड करेंगे। ओके, इस चैप्टर के। ओके, सो सेकंड एक्सरसाइज तो है ही नहीं, तो वो भी कम हो गया आपके सिलेबस से। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ऐसा टारगेट रखो कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी को बड़े अच्छे से हम करने वाले हैं। तब तक आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।